प्रेज लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक नाम में हम आपका खैर मकदम करते हैं। इस असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च के प्रोग्राम ग्रेस ऑफ गॉड में आप सबका स्वागत है आज के इस दिन में, ताकि आप जुड़े और खुदावंद की आशीष को ग्रहण कर सके। तो आइए देखें इस प्रोग्राम को जो है ग्रेस ऑफ गॉड। हालेलुया। और आज का दिन हमारा शिक्षा का होता है। हम शिक्षा देते हैं लोगों को और चाहते हैं कि खुदावंद ने जो तोड़ा हमें दिया है इस साल में ही, कि हम किसी को शिक्षा दे सके। जैसे जानते हैं ना, ये जो छोटा बच्चा होता है तो उसे ए फॉर ये एप्पल बताते हैं, बी फॉर बॉल बताते, वगैरह वगैरह। इसी तरह हम अपने लोगों को जो हैं तो क्रिश्चियन यीशु मसीह को मानते हैं, लेकिन किस तरीके से हम उसकी अगुवाई करते हैं। हम यहाँ पर यीशु की अगुवाई करने आए। जब हम यहाँ बैठे उससे पहले वो हमारे बीच में मौजूद था और हम उसकी मौजूदगी में आए। कोई किसी का इंतजार नहीं करता, यीशु इंतजार करता है। और वो यहाँ पे बैठकर हमारा को देखता कौन आ रहा है। इतवार को तो सब आ जाते हैं, लेकिन खास दिन तो आज का है कि जो लोग आते हैं, दूर से भी आते हैं, पास से भी आते हैं। अब आप दूर से आते हैं, खुदा आपको इसका अजर देगा। तो आज की शिक्षा के लिए एक लाइन मैंने चुनी है जिससे आपको खुदा बाप बरकत देगा। अभी आप देख रहे हैं ना कितना अच्छा लग रहा है। ये तो कुछ भी नहीं है। आप जब इतवार को आगे तो आपको बहुत कुछ अच्छा लगेगा, क्योंकि खुदावन अपना काम करवा रहा है। चाहे मैं ना करूं, मैं खुदा ने मुझे फरिश्ते दिए बहुत। हमारे घर में फरिश्ते बैठे, बाहर वाले फरिश्ते बैठे। खुदा की अगुवाई करते हैं। खुदा की अगुवाई करना तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन हम जो ये काम कर रहे हैं और इसको और अच्छा बना रहे हैं। चाहे हमारा घर अच्छा ना हो या आपका भी घर अच्छा ना हो, लेकिन खुदा का घर सबसे ज्यादा अच्छा होना चाहिए और खुदावन बरकत देगा। आइए आज एक आयत को पढ़े जिससे खुदावन आपको बड़ी बरकत देगा। मत्ती की इंजील उसका 22वां बाब और उसकी 29वीं आयत को पढ़िए, सुनिएगा। उसमें क्या लिखा है? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया। यीशु ने अपने चेलों को उत्तर दिया, क्या दिया? जवाब दिया, तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ्य नहीं जानते। हाँ, अब ये आज की हमारी शिक्षा है कि हम पवित्र आत्मा की सामर्थ को नहीं जानते। बाबा चेले हैं जो उसके साथ चल रहे और वो खुदा की सामर्थ को नहीं जानते। यहाँ जितने बैठे ये भी नहीं समझते, बहुत से लोग भी नहीं जानते। मैंने भी 38 साल पहले खुदा की सामर्थ को समझा है। 36 साल के बाद 37 साल में मुझे खुदा की सामर्थ का पता पड़ा। और मैंने उस दिन से देखने, उस टाइम तो मेरा भी बेटा शायद 6 साल का होगा मुश्किल से, और खुदा ने मैंने उसके सामर्थ को बच्चों में देखा। मैंने उसके सामर्थ को सारा हिसेल में देखा। आपने भी अपने बच्चों में देखा होगा। ये छोटा सा बच्चा है, किसी को ये उम्मीद नहीं होगी ये ऐसा वाला बनाएगा। इसका बाप अपने आप को तैयार कर ले कि ये ड्रम पे बैठ जाएगा। अब जिस तरह मैं कलाम देता हूं तो मैं मेरे बच्चे वो देते कलाम, और मैं यही चाहता हूं कि फिर से उर्दू में पढ़िएगा। ये यीशु ने जवाब दिया कि तुम गुमराह हो। क्या? तुम गुमराह हो। हिंदी में नहीं लिखा ऐसा। वह कह रहा है कि तुम क्या हो? गुमराह हो। हाँ, बाइबल तो पढ़ते हैं लेकिन वो कुछ समझ में नहीं आती। शैतान हमें क्या करता है? गुमराह करता है। तो ये यीशु ने कहा कि तुम गुमराह हो इसलिए ना किताबे मुकद्दस को जानते हो, ना तो तुम किताबे मुकद्दस को जानते हो, ना खुदा की कुदरत और ना खुदा की कुदरत को जानते हो। एक शिक्षा है कि हम खुदा की कुदरत को जाने। अब यहां लिखा कि तुम खुदा की सामर्थ को या खुदा की जो कुव्वत को जानते ही नहीं हो। बहुत बड़े हो गए हो, बचपन से तुम ईसाई हो, बचपन से तुमने क्रिसमस को देखा है, बचपन से ईस्टर को देखा है, गुड फ्राइडे को देखा है,
लेकिन फिर भी वो कहता है कि तुम खुदा की सामर्थ्य को, कुव्वत को नहीं जानते। थोड़ी सी देर के लिए आज आपको जिंदगी की बातें सिखाना चाहता हूं। सबसे पहले निकालिएगा यूहन्ना की किताब, उसका 20वां बाब और उसकी 31वीं आयत में कुछ ऐसा वचन लिखा है जो आपको बहुत बरकत देगा। पढ़े। लेकिन ये इसलिए लिखे गए लेकिन ये वचन, ये बातें इसलिए लिखी गई कि तुम ईमान लाओ कि तुम ईमान लाओ कि यीशु ही खुदा का बेटा मसीह है, कि यीशु ही खुदा का बेटा। और ईमान लाकर उसके नाम से जिंदगी पाओ। हाँ, अब हमें ये पता ही नहीं है, लेकिन बाइबल बता रही है यीशु मसीह के नाम में जीवन है। हम उस जीवन को पाना चाहते हैं। दुनिया भाग रही है इधर से उधर, उधर से इधर। अरे सबसे अच्छा है यीशु मसीह के पीछे भागो। आप सब जो यहां बैठे हैं, यीशु मसीह आपको यहां पे लेकर आया है। और जब आप उसके पास आए तो आज वो आपको कुछ दे के भेजेगा। वो कुछ दे के भेजेगा। और जैसे हम जैसे बहुतों के घर पे जाते हैं तो वो मुट्ठी बांध के हमको देते हैं, इसी तरह यीशु मसीह आज आपको देने जा रहा है। मुझे नहीं पता वो आपको क्या दे सकता है। आपकी कोई चीज जिसको आपके जहन में होगी वो आपको दे सकता है। और यहां पे लिखा है वो हमें क्या देता है? जिंदगी देता है, जीवन देता है वो। और उसने यूहन्ना 10:10 में लिखा है, मैं आया इसलिए हूं कि तुम जीवन पाओ, थोड़ा सा नहीं, बहुतायत से जीवन पाओ। ये इसके माने हमें जानने की कोशिश है कि हमें यीशु मसीह जो बड़ा दिन हम मना रहे हैं वो इसलिए मना रहे हैं कि वो हमें जीवन देने आया है। खुदावन बहुत अच्छा है, आपको जीवन देना चाहता है। जीवन लेने वाले तो बनो। 1 तारीख को मैं इस बात को साबित करूंगा, खुदा ने मुझे जीवन दिया है। सबसे पहले खुदावन यही चाहता है कि इस नए साल में ये जानो, आप शायद आज तक नहीं सुना लेकिन आज सुन रहे हो कि मैं तुम्हें जीवन देने आया हूं। सेकंड चीज, इसी का यूहन्ना का 17वां बाब और उसकी 17वीं आयत को पढ़िएगा। उन्हें सच्चाई के वसीले से मुकद्दस कर, उन्हें सच्चाई के वसीले से मुकद्दस कर, तेरा कलाम सच्चाई है। तेरे कलाम सच्चाई हो। अब हिंदी में देखिए कितना अच्छा लिखा है, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। क्या अच्छा यीशु मसीह क्या कह रहा है कि सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। यानी यीशु मसीह किसके लिए आया? तो हमें पवित्र करने के लिए, क्योंकि आसमान में पवित्र लोग ही जाएंगे। ये आप अपने दिमाग में और दिल में समझ डालें कि वहां पर आप पवित्र आदमी वो दाखिल नहीं होगा। आप आसमान में पवित्र बन के जाएंगे। तो इसलिए कहने लगे, और वो यीशु मसीह, ये 17वां जो अध्याय है यीशु मसीह के दुआ है। ये दुआ कर रहा खुदावंत से और ये कह रहा है कि तू उनको जो पवित्र कर। हम अपने लिए दुआ करते हैं, खुदा आप ये दे दे, खुदा आप ये कर दे, मेरे बच्चों को ऐसे कर दे। लेकिन ये सारी दुनिया के लिए, अपने उन लोगों के लिए जो इसके पीछे चल रहे हैं, और उनको के लिए कह रहा है कि तू इनको। तभी तो आज आप यहां पे बैठे हैं। ये वो लोग हैं जो पवित्र हैं। ऐसा नहीं कि आपसे गलतियां नहीं होती हैं, ऐसा नहीं कि मुझसे गलती नहीं होती है, लेकिन फिर भी खुदा उनका बेटा यीशु मसीह हमें क्या करता है? पाक करता है। तीसरी चीज, रसूल की किताब, एमाल की किताब 20वां बाब 32वीं आयत को पढ़िएगा। क्योंकि जब उसने कहा क्या है खुदावन इनको पवित्र कर, तो कैसे करा? देखिए उसने भी करके दिखाया। उसने करके दिखाया था एक औरत को पवित्र, और ये कहा था आज के बाद जहां मेरा नाम लिया जाएगा, इसका भी जिक्र किया जाए। भैया उसकी तुलना यीशु के साथ हो गई। वो इतनी पवित्र हो गई, जबकि वेश्या थी। औरतें अपने घर के लोग किवाड़ उसको देखते ही बंद कर लिया करते थे।
लेकिन आज वो पवित्र हो गई है, आप भी पवित्र हो सकते हैं। आप ये मत कहिए कि हम तो बिल्कुल ही पवित्र है। एक एक की गलती को मैं सब दिखा सकता हूं। खुदा बाप आपको पवित्र करे। तीसरी चीज क्या थी, पढ़िएगा। अब मैं तुम्हें खुदा तुम्हें खुदा और उसके फजल के कलाम के सुपुर्द करता हूं, और उसके फजल के कलाम के सुपुर्द करता हूं। जो तुम्हारी तरक्की कर सकता क्या है। कर सकता? अब आपको ये चौथी चीज जो समझ में जाएगी वो थी कि वो तुम्हारी उन्नति, हिंदी में लिखा है उन्नति कर सकते। उन्नति कर सकता है। यीशु मसीह दुनिया में क्यों आया? मैं चौकीदार से सुपरिटेंडेंट बन गया, ये उन्नति करता है। जब हम यीशु को पा लेते हैं तो खुदा का कलाम मेरे आपको ये बता रहा है कि बेटा मैं तेरे को जीवन भी दूंगा, नॉट ओनली फॉर मी बट ऑल ऑफ यू। खुदावन सबको जीवन देता है और सबके, और बाइबल में लिखा है कि वो सबकी क्या करता है? उन्नति करता है, उन्नति करता है। अभी आप देखिए नितिन को ये उन्नति करके आया है। खुदा ने चाहा कभी तो यहां खड़े होकर खुदा का कलाम दे रहा होगा, वो उन्नति देना। देखिएगा उन्नति कैसे करते हैं। यशों की किताब है और पहला बाब है, उसकी 8वीं आयत को ध्यान से पढ़िएगा। यशो पहला बाब 8वीं आयत पढ़िए। शरीयत की ये किताब, व्यवस्था की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे। ना, बड़ी ध्यान से सुनिएगा। खुदा बाप कह रहा है यशो से। आज आप यहाँ पे सब यशो से के नाम से बैठे हैं। खुदा एक बात कह रहा है, फिर से पढ़िएगा। शरीयत की ये किताब, व्यवस्था की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे। देखिए एक चीज आपको सिखाना चाह रहा है, वो सबसे बड़ी इस किताब की चीज है कि व्यवस्था की ये किताब तेरे मुंह से ना तेरे मुंह से ना हटे। बहुत बार हट जाती है जब हमारे दिल से बड़ी गलत बातें निकल लेती है। मैं तो सोचता हूँ हिंदी में पढ़िएगा। व्यवस्था की ये पुस्तक, व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना तेरे उतरने पाए। से कभी भी उतरने ना पाए। हाँ, ये बहुत सी चीजें उतरती नहीं हमारे, ये तो उतर जाती है। जब बाइबल में कह रहा है अगर किसी ने कोई वो करा गुना उसे माफ करो, ये उतर गए हमारे जीवन से, ये हमने ध्यान में नहीं रखा और उससे टक्कर ले लेते हम। अच्छा नहीं, व्यवस्था की पुस्तक तेरे मुंह से क्या कभी ना उतरने ना उतरने पाए। इसी में दिन रात ध्यान दिए इसी रहना। में एक शिक्षा आपको सिखाना चाहता हूं आज कि आप इसी में दिन रात दिन और भाई दिन में काम करते हैं हम तो उसमें कहीं ना कहीं चूक तो हो ही जाती है। रात में तो कोई काम नहीं करते ना, तो खुदा बाप रात के लिए भी कह रहा है दिन और रात ध्यान दिए रहना। ध्यान दिया रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है, इसलिए जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की हाँ तू चौकसी करे। उर्दू में बढ़ाई देखिए कितना प्यारे से लिखा है जी। शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना शरीयत हटे, की ये किताब तेरे मुंह से हटने ना पाए, बल्कि तुझे दिन और रात उसी का ध्यान हो, जी, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है हाँ उस सब पर तू एहतियात करके हाँ अमल कर सके, अमल कर सके। क्योंकि तभी तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी। यू विल बी प्रोस्पर। वाई? कि जब उन आयतों को तू याद करेगा, अब ये याद करने की योग्य है। जब मैं वहां पर वो कलाम की आयत बोल के आया था और बाइबल लेने गया था और कुछ बोला, तो उसके बाद शैलेंद्र भाई कहने लगे
यार तुम्हें तो रटी पीटी है। मैंने कहा नहीं, रटी नहीं रहती है, ध्यान इस पे ही देना चाहिए। आज जो लोग उभर रहे हैं उनका ध्यान इस पे नहीं है, और हम चाहते हैं सब बच्चे, चाहे अंकित हो, चाहे पेरेंट्स हो, चाहे आनंद हो, चाहे अनुज हो, इस पर ध्यान रखे। जी आगे, वो कामयाब होगा। हाँ, और तू खूब कामयाब होगा। और तू खूब कामयाब होगा। खूब कितना खूब। हम चाहते खुदा बाप हेड क्लर्क तो बना देना, अब वो तुम्हें सुपरिटेंडेंट बनाने जा रहा है। खुदा बाप आल्टो ही दे देना, अब मैं तुम्हें मर्सिडीज गाड़ी देने जा रहा है। मैंने यही सोचा है कि मैं अपने बच्चों को, अपनी कलीसिया के लोगों को सिखाऊं कि कलाम मुकद्दस हमसे क्या फरमाता है। आप पढ़ते तो हैं अपने घर में, दुआ भी करते हैं, लेकिन आज मैं बताता हूँ कि खुदावन आपसे क्या कहना चाहता है। आइए, जब हम उसकी उन्नति, वो हमारी उन्नति देखना चाहता है। यशो के पास क्यों गया था? क्योंकि यशो डर रहा था, जो लोग मेरे आंखों को पत्थर मारने के लिए थे तो मेरे को तो खत्म ही कर देंगे। तो उसने कहा बेटा, शरीयत की किताब तेरे मुंह से कभी हटने ना पाए। अरे ये तो यूं, जरा किसी ने कुछ कह दिया तो देखो क्या होता है। मैंने देखा तुर्कमान गेट में क्या क्या बुराइयां होती है। हम भूल जाते हैं कि खुदावन हमें उन्नति देना चाहता है, हमें कामयाब करना चाहता है। हमारे पास सहन शक्ति नहीं है। यीशु मसीह में सहन शक्ति थी। लोग उसे मार रहे थे, लोग उसकी दाढ़ी को नोच रहे थे, और लोग उसको पर थूक रहे थे, लेकिन अगर चाहता तो 72,000 आ जाते फरिश्ते। उसने हमें यह शिक्षा दी है कि तुम थोड़ा सहन तो करना सीखो। आगे पढ़ेंगे, सुनिएगा। यूहन्ना की किताब 8वां बाब 51 मैं तुमसे सच सच कहता मैं हूँ तुमसे सच सच करता हूं कि अगर कोई शख्स मेरे कलाम पर अमल करेगा। बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये मेरे और आपके लिए है। फिर से पढ़िए। मैं तुमसे सच सच कहता मैं हूँ तुमसे सच सच कहता हूं कि अगर कोई शख्स मेरे कलाम पर अमल करेगा। जोनाथन सुनना, ये बहुत बात, ये तुम्हारे लिए जरूर है, क्योंकि तुम बड़े हो रहे हो। फिर से पढ़िए। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि अगर कोई शख्स, चाहे वो बच्चा हो सैमुएल, चाहे वो इब्राहिम हो बड़ा, अगर कोई शख्स मेरे कलाम पर अमल करेगा, मेरे कलाम पर ये जो अलग वो करेगा, अमल करेगा, तो अब तक कभी मौत को ना देखेगा। अब उसे ये नहीं करने पड़े, खुदा मुझे अपने पास बुला ले। अबे खुदा ने तो तेरे को बताया है कि जो मैं तेरे को बताऊं उस पर अमल कर। जब बच्चा स्कूल जाता है और उसके टीचर या कोई भी हो उसे कुछ कहता है, तो वो घर पे आके उसको रिपीट करता है, अमल करता है। जब हम उन लोगों की बातें मान लेते हैं तो हम खुदा की बातें क्यों नहीं मानते हैं? और क्या अवार्ड मिल रहा है, क्या मिला? हिंदी में पढ़िएगा जरा। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा। बड़े ध्यान सुनिए, आप किस वचन पे चल रहे हैं? आप किस वचन से चल रहे हैं? किसके वचन पे चल रहे हैं? अब जैसे नितिन है, इसके अंडर में बच्चे हैं, वो उसकी राह पे चलते हैं। यस, खुदा बाप आपको बताना चाह रहे, फिर से पढ़िएगा हिंदी में। यदि कोई व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा, तो वह अनंत काल तक मृत्यु को ना देखेगा। और वो अनंत काल तक मृत्यु को ना देखेगा। हम यहाँ तो हम 120 साल जिएंगे, और खुदा तो कह रहा तो कभी नहीं मरेगा। खुदा बाप 120 के बाद तो चले जाएंगे। बेटा जब तू ऊपर आएगा वहां पे भी जिंदा रहेगा। आज की ये शिक्षा आपके जीवन में बनी रहे,
ताकि आप आगे जाके दूसरों को सिखाएं, सिर्फ अपने तक महदूद ना रखें, बल्कि बताएं लोगों को खुदा ने हमें क्या चाहता हमारे जीवन से। एक तो कह रहा था जब यीशु जा रहा था, और जो पतरस कह रहा था इसका क्या होगा, कोई आ रहा था ना पीछे, क्या नाम था उसको मालूम, यूहन्ना। इसका कहना तेरे को इससे क्या लेना, मैं जब तक आऊं और ये जीता रहे, हालेलुया। और खुदावन यही चाहता है। उर्दू में बड़ा अच्छा लिखा, पढ़े। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ हाँ कि अगर कोई शख्स मेरे कलाम पर अमल करेगा हाँ, तो अबद तक कभी मौत को ना देखेगा। अब तक कभी मौत को ना नहीं देखेगा। देखेगा। मैं दुनिया की मौत की बात नहीं कर रहा हूं आपसे। जितने माँ के पेट से पैदा हुए उनका मरना, क्योंकि जिस्म आसमान में नहीं जाएगा, ये ध्यान रख लीजिए। वहां पर आपका जिस्म नहीं जाएगा। जो मैं बोल रहा हूं, जो आप सुन रहे हैं, ये रूह है। ये रूह आपके वहां पे जाएगी। कहां जाएगी? आपके अंदर या उस बागे अदन में जो खुदा ने आसमान पे ले गया। 5वां बाब उसकी 24वीं आयत। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा कलाम सुनता, जो मेरा कलाम कलाम सुनता। हम दूसरे की बात कर रहे हैं, वो आए थे, वो ऐसे कह रहे थे और ऐसे कह गए, और हमें सुनने को मिलता वो आपके लिए ये कह रहे थे ना। मत करिए ऐसी बातें, हमें खुदा की बातें बताइए लोगों को। कि आज मैं बाइबल पढ़ रहा था तो आज मुझे ये मिला। फिर से पढ़िए। मैं तुमसे सच सच कहता मैं हूँ तुमसे सच सच कहता हूं, कि जो मेरा कलाम सुनता जो मेरा कलाम सुनता। और मेरे भेजने वाले का यकीन करता है। किसका? मेरे भेजने वाले का। मेरे को तो भेजा ना खुदा ने आपको बताने के लिए। और मेरा इकरार करोगे तो क्या होगा? हमेशा हमेशा की जिंदगी उसकी है। जिंदगी उसकी है। हमने 38 साल पहले टोनी भाई की बात सुनी थी, गेंज देखा ना, वहां पर उनकी कन्वेंशन हो रही थी। उस दिन से मैं उन्हीं का ताबे में हो गया हूं। सब कुछ खुदा ने मुझे दिया, लेकिन मैंने उनसे कभी ये नहीं करा कि नहीं मैं भी ये कर सकता हूं। मुझसे बहुतों ने कहा कि आपके पास तो सब कुछ, कि आप अलग हो सकते हैं। नो, बाप तो बाप होता है। उर्दू में पढ़िए जरा फिर से। मैं तुमसे सच मैं तुमसे सच सच कहता हूं, कि जो मेरा कलाम सुनता हाँ और मेरे भेजने वाले का यकीन करता है, हाँ। हमेशा की जिंदगी उसकी है, हाँ, और उस पर सजा का हुक्म नहीं होता। और उस पर सजा का हुक्म नहीं होता। अब जितने मसीह यीशु में हैं उन पर सजा का हुक्म नहीं है। हालेलुया। ये बात गांठ बांध के रख लीजिए। इफ यू आर इन द जीसस क्राइस्ट तो आप पे सजा का हुक्म नहीं है। आपकी गाड़ी गिर जाएगी लेकिन आप सही रहेंगे। मैं मिसाल हूं आपके सामने। इफ्सियों का 5वां बाब उसकी 26वीं आयत के ऊपर पढ़िएगा। इफ्सियों का 5वां बाब उसकी 26। हाँ, ताकि उसको कलाम के साथ, ताकि उसको कलाम के साथ, पानी से गुसल देकर हाँ हाँ, और साफ करके साफ करके मुकद्दस बनाए। किसको? नहीं, किसको? फरिश्तों को बनाएगा ना, तुमको बनाएगा। देखिए गोल्डी ने भी इकरार कर लिया है, आप सब भी इकरार कर ले। हिंदी में क्या लिखा है कि उसको हाँ, वचन के द्वारा बच के कैसे? पानी से नहीं धो रहा, बल्कि अपने वचन से, वचन के द्वारा जल के स्नान से, वचन के द्वारा जल के स्नान से स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। शुद्ध करके पवित्र। और उसके बादशाह में कौन दाखिल होंगे? पवित्र लोग। खुदा बाप आपको इतनी बड़ी उपाधि देने जा रहा है। और आगे भी कुछ लिखा होगा शायद थोड़ा बहुत सा। और एक ऐसी जलाल वाली कलीसिया और क्या? और उसे एक ऐसी एक ऐसी जलाली तेजस्वी कलीसिया बना के कलीसिया बनाए। अपने पास हाजिर करें। यहाँ तो आप
औरों से अच्छे लगते हैं, लेकिन जब यीशु बनाएगा तब वहां पर वो नहीं लगेगा, लाल पीले नहीं रहेंगे, आप चमक रहे होंगे, चमक रहे होंगे, वो आपका रोशनी लोगों में पड़ेगी। आखिरी आयत पढ़ा के मैं आपसे अलविदा लूंगा। यूहन्ना की किताब उसका 15वां बाब और उसकी 3री आयत को पढ़े। जी, अब तुम उस कलाम के सबब अब जितना कलाम मैंने आपको सुनाया है, और कितने लोग इस कलाम पे अमल करेंगे, खड़े हो जाए, वो देखते हैं। ईमान से होना फिर बिल्कुल। अगर आप जिंदगी में बागे अदन में दाखिल होना चाहते हैं आदम और हवा की तरह, अब पढ़िए 3री आयत। अब तुम उस कलाम के सबब अब तुम उस कलाम के सबब जो मैंने तुमसे किया, जो मैंने यानी खुदा के बंदे ने आज से किया है, पाक हो। क्या हो गया? पाक। पाक हो। और पाक आदमी कहाँ जाएगा? हमेशा यीशु के साथ जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। और अब शुरू की आयत क्या क्या तो पढ़ी थी अपने, मालूम है? हमने शुरू की आयत पढ़ी थी कि तुम वचन की सामर्थ को नहीं जानते। आज इन बातों से आप जान रखेंगे, खुदा बरकत देगा। उम्मीद है कि आज आपने जरूर बरकत को हासिल किया होगा और खुदावंद ने आपको आशीष दी होगी। हम चाहेंगे कि आप हमसे संपर्क करें। अगर आप किसी भी तरीके की सहायता करना चाहते हैं, दुआएं हैं आपके पास, प्रार्थनाएं हैं, तो ज़रूर आप हमसे संपर्क करें। हमारा पता और हमारे नंबर्स आपके पास पहुंच चुके हैं। आप इनके द्वारा हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि हम दुआओं में और आपके साथ मिलकर खुदावंद की महिमा में आगे बढ़ सके। प्रेज द लॉर्ड। खुदा आप सबको बहुत आशीष दे। हमारा एड्रेस है असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च, S410 स्ट्रीट नंबर 11, स्कूल ब्लॉक, शकरपुर, दिल्ली 110092। और अगर आप हमसे फ़ोन पे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे नंबर हैं 8527158740 और दूसरा नंबर है 9891358387। इसके अलावा 9891152423